Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavan Dham.
जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम। ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हम विष्णुपाद परमहंस प्रयोगाचार्य अष्टोत्तर शशि श्रीमद अभय चरणारविंद श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रयोगाचार्य अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णववृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद की। श्री राधा कृष्ण गोप गोप कुंद राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की। गंगा मई यमुना माई की। भक्ति देवी की। तुलसी महारानी की। इस्कॉन वृंदावन की। इस्कॉन आचार्य बिंद की। संवेद गौर भक्तवृंद की। सभी एकत्रित भक्तों ये का हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों जय का हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों जय का हरे कृष्णा। गुण गौरांग श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। शिरोपं श्राग्रजातं सहगणरघुनाथाभितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानन्दमाधवं। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो आज का क्लास सर्वसाक्षी प्रभु का था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए,
ग्रुप आया है प्रचार का नंदगांव में, गोकुल में, तो हमको बोले, तो इसलिए हम आपको सामने सुनाएंगे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण चल रहा 18, कार्य आरंभ। कीथ के रूप में प्रभुपाद को एक निष्ठावान अनुयायी मिला था। दोनों की भेंट होने के एक सप्ताह के अंदर कीथ मार्ट स्ट्रीट के प्रकोष्ठ से निकलकर प्रभुपाद के साथ रहने को आ गया था। वह अब भी चीथड़ों जैसी डेनिम की पैंट और टी शर्ट पहनता था, पर वह स्वामी जी के लिए सादे खरीदने और खाना बनाने का सारा काम करने लगा था। भारत में रहते हुए कीथ धार्मिक पुरुषों के प्रति श्रद्धा, दर्शन और शिष्यता के अनुशासन के कुछ नियम सीख चुका था। स्वामी जी के प्रति उसके अर्पण को उसके मित्र उत्सुकतापूर्वक देखा करते थे। प्रभुपाद जी जब विदेश गए तो गीता का प्रवचन देते थे, अपने हाथों से बनाते थे। जो भी जितने लोग प्रवचन सुनने आएंगे उनके लिए प्रसाद बनाते थे, कचौड़ी, समोसा, पूड़ी, सब्जी। तो प्रवचन भी देते थे, बनाते भी थे और फिर खिलाते थे सबको। तो सब लोग खा करके चले जाते थे। तो प्रभुपाद जी बाद में बर्तन भी धोते थे सबके, और जिसमें कुकिंग किए वो भी बर्तन धोते थे। तो कीथ नाम के जो एक लड़का डेली आते थे, तो इनको लगा कि स्वामी जी उम्र में बहुत ज़्यादा हैं, तो इन्होंने कहा स्वामी जी मैं हेल्प करूं बर्तन धुलने में। प्रभुपाद जी बोले ओ मैं तो चाहता था किसने भेजेंगे किसी को। तो फिर कीथ नाम के सबसे पहले विदेश में ये प्रभुपाद जी के निष्ठावान अनुयायी बने और प्रभुपाद जी की सेवा में लग गए। शिक्षा है कि प्रभुपाद जी भगवान के शरणागत थे, भगवान के भरोसे गए तो भगवान मदद किए। उसी प्रकार हम भी यदि भगवान के शरणागत हैं, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो निश्चित ही भगवान मदद भेजेंगे। भाव अच्छा होना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के और भी कई शिष्य पहले गए थे विदेश प्रचार के लिए, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि भाव क्या था, फोटो खिंचाएंगे विदेश में कि हम भी प्रचार किए। तो फोटो खिंचा के आए कि देखो हम भी वहाँ प्रचार किए। लेकिन प्रभुपाद जी की एक सच्ची निष्ठा थी, चाहते थे कि लोगों का कल्याण हो, तो भगवान ने सफलता दी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीथ बोल रहे हैं, मैंने देखा कि वे भोजन बना रहे हैं, तो मैंने पूछा कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। वे मेरे इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुए। पहले 1-2 बार वे मुझे अपने साथ बाजार ले गए। उसके बाद मैं प्रायः स्वयं ही अकेले जाने लगा। उन्होंने मुझे दिखाया कि बिना बेलन के ही केवल उंगलियों से गुदे आटे को फैलाकर चपातियाँ कैसे बनाई जा सकती हैं। हम प्रतिदिन चपातियाँ, भात, दाल और सब्जियाँ बनाते थे। तो प्राय ज़्यादातर हिप्पी लोग आते थे शुरुआत में प्रवचन सुनने, कोई नशा करने वाले, कई प्रकार की वैरायटी, और खा रहे हैं स्वामी जी 2 चपाती और लाइए, तो प्रभुपाद जी थोड़ा हाथ से बना के तुरंत देते थे। बहुत
पेट भर भर के खाते थे। एक व्यक्ति नहीं, कई लोग जाते थे और प्रभुपाद जी बनाते रहते थे। बहुत उत्साह था प्रभुपाद जी का कि इतने लोग आ रहे हैं। तो उनको प्रभुपाद जी को देख करके कीथ नाम के ये पहले शिष्य भी चपातियाँ सेक गए। इस तरह कीथ प्रभुपाद के घर में एक भरोसेमंद रसोइया और व्यवस्थापक बन गया। तो गुरु के हमें भरोसामंद बनना है। कई शिष्य होते हैं गुरु के, लेकिन ऐसा आचरण होना चाहिए गुरु को आपके ऊपर भरोसा हो, तब गुरु कोई जिम्मेदारी सेवा देते हैं। यदि गुरु को लग गया है कि ये हमारी बात नहीं मानेगा, आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तो वैसी आज्ञा नहीं देते। तो भरोसामंद बनने के लिए लगना चाहिए कि आप शरणागत हैं, गुरु जो बोले वो करना है। तो कीथ नाम के पहले शिष्य प्रभुपाद जी के विदेश में प्रभुपाद जी का भरोसा जीत लिया। तो प्रभुपाद जी ने इनको जिम्मेदारी देना शुरू कर दिया। इस बीच मार्ट स्ट्रीट के प्रकोष्ठ में रहने वालों के बीच स्वामी जी के साथ उनका संबंध आम चर्चा का विषय बन गया था। हर एक का यही विचार था कि यह संबंध गंभीर था। वे जानते थे कि स्वामी जी गुरु जी थे, और जब उन्होंने सुना कि वे अपने ऊपर के प्रकोष्ठ में प्रतिदिन सवेरे 6 बजे कक्षाएं होंगे, तो उनके मन में वहाँ जाने की उत्कंठा हुई। कीथ बोल रहे हैं, मैं बोबरी होकर घूमने जाया करता था और उनके लिए फूलों की टोह में रहता था। जब फूल ना मिलते तो मैं कुछ घास या फूस ले जाता। मुझे सवेरे वहाँ जाना बड़ा अच्छा लगता था। तो फूल के लिए जाते थे सुबह सुबह कीथ, लेकिन सुबह यदि फूल नहीं मिले तो घास ले जाते थे। हॉवर्ड हरे कृष्ण कीर्तन करता हुआ और पहले से बहुत अच्छा अनुभव करता हुआ मैं द्रुत गति से स्वामी जी के यहाँ जाता था। आश्चर्य है कि लोअर ईस्ट साइड अब मनहूस नहीं लगता था। फुटपाथ और इमारतें चमचमाती मालूम होती थीं, और प्रातः की बेला में धुआं और कोहरा छाने के पहले आकाश लाल हो जाता था। मैंने कुछ अंगूर लिए और मैं स्वामी जी के द्वार पर गया। सब कुछ नया था। पहले मैं मैकडूगल स्ट्रीट की ओर जाता था, बोहेमिया की ओर अर्थात कलापूर्ण न्यूयॉर्क की ओर, और अब मैं लोअर ईस्ट साइड की ओर जाने लगा, जो व्यावसायिक क्षेत्र थी, जहाँ ना कोई मौजी था, न कलाकार, न संगीतज्ञ, वरन केवल सपाट इमारतें थीं। और जिस कारण भी हो, रंग रलियों से भरे वातावरण के बाहर वहाँ इंद्रियां और हृदय के लिए सर्वाधिक आकर्षण था। हॉवर्ड ये भी क्लास में जाते थे, हॉवर्ड नाम के, वो भी अपना अनुभव बता रहे हैं। मैं पूरे रास्ते गाता हुआ प्रवेश द्वार तक जाता था, और तब ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी के नाम पर लगी घंटी बजा देता। दरवाज़ा मरमराता और खुल जाता। मैं गैलरी में से होता हुआ छोटे से आंगन में पहुंचता, और वहां से अंगुलियों के बल इस तरह की पड़ोसी जाग न जाएं, मैं ऊपर 2 मंजिलें पर उनके छोटे से प्रकोष्ठ तक चढ़ जाता। चक नाम के प्रभुपाद जी के जो क्लास सुनने आते थे वो कह रहे हैं, मैं उनकी इमारत के हाल में गया और वहाँ पत्र पेटियों के ऊपर बहुत सारे नाम अंकित मिले। मैंने तुरंत ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी नाम एक फटे हुए कागज के टुकड़े पर हाथ से लिखा पाया, जो एक खांचे में धंसा हुआ था।
घंटी बजाकर मैं प्रतीक्षा करने लगा। कुछ क्षण बाद जोर से मरमराता हुआ दरवाज़ा खुला और मैं सुरक्षा ताले वाले द्वार से अंदर घुसा। मैं छोटे से बगीचे की पार करके पीछे की इमारत में पहुंचा और ऊपर चढ़ गया। प्रभुपाद ने लगभग 2 महीने अपने उस एकांत कमरे में कक्षाएं लीं। यह वही कमरा था जहां वे टाइप करते थे और अतिथियों से मिलते थे। कीथ के लिए यह न केवल दर्शन की कक्षा थी वरन मधुरता का रहस्यमय अनुभव भी था। कीथ कह रहे हैं, उनकी वाणी की ध्वनि सूर्योदय की बेला। हम कुछ मिनटों के लिए कीर्तन करते, धीरे धीरे तालियां बजाते हुए, और तब स्वामी जी प्रवचन देते। इस चीज़ ने मुझे सबसे अधिक वशीभूत किया वह उनकी वाणी की ध्वनि थी। विशेषकर जब वे संस्कृत में कीर्तन करते होते, उनकी अपरिष्कृत वाणी सुनना मेरे कानों के लिए मधुर संगीत के समान था। पड़ोसियों की शांति भंग ना हो इसलिए प्रभुपाद कहते कि कीर्तन मंद स्वर में करो, और वे लड़कों से तालियां धीरे बजाने को कहते, इतना धीरे कि हाथों का केवल स्पर्श भर हो। तब वे अपने आध्यात्मिक गुरु की वंदना करते। संसार दा वानर लीड लोक। गुरु महाराज कृपा के सागर से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जैसे एक बादल वन की अग्नि के ऊपर अग्निशमन के लिए बल जल बरसाता है, उसी तरह गुरु महाराज संसार की प्रज्वलित अग्नि को बुझा देते हैं। नेत्र बंद किए वे सवेरे के मंद प्रकाश में बैठे गा रहे थे। कीथ, हॉवर्ड, चुक, स्टीव बेली, जो थोड़े से लोग वहाँ उपस्थित थे, भाव विभोर थे। इसके पहले स्वामी जी की सराहना इतनी अधिक कभी नहीं हुई थी। तो प्रभुपाद जी उस रूम में प्रवचन देते थे, उसी में टाइप करते थे, उसी में मिलते थे लोगों से, और पड़ोस में आवाज़ ना जाए इसलिए प्रभुपाद जी एकदम धीरे धीरे बोलते थे कीर्तन करने के लिए, और ताली भी केवल हाथ का स्पर्श, आवाज़ ना आए। तो ये ध्यान देते थे प्रभुपाद जी कि दूसरों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और गिने चुने लोग आते थे सुनने के लिए। कीथ, हॉवर्ड, चुक, स्टीव बेली, 3-4 लोग। और प्रभुपाद जी सोचते थे बहुत लोग आ रहे हैं। यही मन में था कि विदेश में एक व्यक्ति मुश्किल है सुनना है तो 4-5 लोग सुन रहे। तो बड़े उत्साह से प्रभुपाद जी सुनाते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहा करते थे कि यदि क्लास में कोई सुनने ना आए तो दीवालों को सुनाओ। भगवान का गुणगान करना चाहिए, ये नहीं कि भीड़ होगी तभी सुनाएंगे हम। तो प्रभुपाद जी 4 लोग आते थे, उनको भी सुनाते थे। ये नहीं कि 4 लोग आ रहे क्या सुनाएं। जितना संभव हो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जितने भी आए सुनाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चक स्वामी जी वहाँ बैठे थे और सवेरे की बेला में उतने प्रभाववान और तेजस्वी नहीं प्रतीत होते थे, प्रत्युत वे बहुत आत्मस्थ लगते थे। वे ऐसे दिखाई देते थे मानो एक पाषाणी खंड की तरह सदा उसी तरह बैठे रह सकते थे। पाषाण मतलब पत्थर, एक स्थिर बैठे रहते थे। उनके नेत्र प्रकाश विकीर्ण करते हुए 2 छोटे छिद्र लगते थे। उन्होंने अपने मंजीरे उठाए और बहुत हल्के ढंग से उनके किनारों पर ताल दी। 1 2 3। फिर वे गंभीर स्वर में गाने लगे, ऐसे स्वर में जो विराम कालों में बेसुरा सा हो रहा था। यह एक सुर का ऐसा संगीत था जिससे न आनंद की अभिव्यक्ति हो रही थी न विषाद की। यह एक चिर संगीत था जो कोई कथा नहीं
कह रहा था, हम उनके साथ जितनी अच्छी तरह हो सका कीर्तन करते रहे, किंतु स्वामी जी कई बार रुके और बोले मंद स्वर में। करीब 30 मिनट कीर्तन करने के बाद हम रुक गए। तब नेत्र पूरे खोलते उन्होंने कहा, हमें मंद स्वर में कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पड़ोसी शिकायत करते हैं। आज भी ऐसा कई मंदिरों में दिक्कत है। हम कुछ साल पहले गाजियाबाद में थे, तो वहाँ जब संसार दामन शुरू करते थे तो खिड़की बंद कर देते थे। पड़ोस में पड़ोसी शिकायत करते थे पुलिस वालों को कि हमारी नींद भंग होती है, सुबह सुबह जग जाते हैं लोग, और एक व्यक्ति नहीं 50 लोग दोहरा रहे हैं तो आवाज़ और ज़्यादा गूंजती है रात्रि के समय। तो प्रभुपाद जी ये बहुत ध्यान देते थे कि पड़ोस के लोग कुछ गलत न समझें। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि बाहरी लोग इस्कॉन के बारे में गलत सोचें। सभ्यता होना चाहिए। विदेश में प्रभुपाद जी जब निकलते थे शिष्य लोग, तो एक माता जी बहुत नाराज रहती थी शिष्यों से। कीर्तन करते निकल जाते थे, माता जी को बहुत बुरा लगता था। तो एक दिन प्रभुपाद जी और माता जी को नमस्ते बोल दिए, गुड मॉर्निंग। माता जी बहुत खुश हो गए कि शिष्य खराब है, स्वामी जी तो ठीक है। इनके शिष्य कभी नहीं बोले गुड मॉर्निंग हमको, हमेशा हरे कृष्ण बोलते रहते हैं। तो माता जी घर पे बुलाई प्रभुपाद जी को, बात की, आप बहुत अच्छे हैं, आप हमारे देश को कल्चर को समझते हैं, गुड मॉर्निंग बोले। तब वो फिर धीरे धीरे भक्त बन गई। तो प्रभुपाद जी सामने वाले को देख के समझ जाते थे कि इससे कैसे आदान प्रदान करना, तो इसलिए भी लोग समर्पित हो जाते थे, भक्त बन जाते थे। तो दूसरे की भावनाओं को बुरा न लगे, केवल हमें अपनी भावनाओं को नहीं देखना है। अरे तो हरे कृष्ण कीर्तन है, तुम्हें क्यों बुरा लगता है, ये तो उद्धार कर रहे हम। लेकिन कोई नहीं सुनना चाहता तो जबरदस्ती नहीं सुनाना चाहिए, ये नाम अपराध है। अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना, तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अपराध बन जाता है। कई बार हम अपने को बड़ा भक्त दिखाने के लिए जोर जोर से कीर्तन करते हैं। सुबह सुबह कोई जग जाए 3 बजे, कई लोग सो रहे हैं, अभी रुक जाओ, अभी चिल्लाता हूँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जागो जागो जीव जागो। बहुत जोर जोर से दिखाना चाहते हैं कि देखो हम कितने बड़े भक्त हैं, तुम लोग बद्ध जीव हो, सो रहे हो। इसको दम्भ बोलते हैं, अपराध हो जाता है। कीर्तन करना है लेकिन किसी को कष्ट दे के नहीं करना। 3 प्रकार की भक्ति, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो जो भक्ति दूसरों को कष्ट दे के की जाए वो तमोगुणी भक्ति है। तो किसी को कष्ट नहीं देना। तो प्रभुपाद जी वहाँ विदेश में गए हैं तो कोई डिस्टर्ब ना हो, पड़ोसी लोग भक्त नहीं है, थोड़ा बहुत प्रचार शुरू हुआ पूरा बंद हो जाएगा। वो सरकार में शिकायत कर देंगे, स्वामी जी सुबह सुबह से हमको परेशान करते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत सतर्क थे। तो हमें भी देखना चाहिए कि जो नहीं सुनना चाहते उनको ज़बरदस्ती नहीं सुनाना चाहिए। कई बार हम सफ़र करते हैं या ट्रेन में जाते हैं कहीं, तो बहुत फिलोसफी सीख लेते हैं इस्कॉन में रह के, फिर वहाँ किसी से बहस करते हैं। वो नहीं समझना चाहता, हम सब समझाते हैं कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है, तुम मायावादी हो। तो उसको अच्छा लगेगा मायावादी है, वो थोड़ी सुनने वाला है, वो भी तर्क वितर्क देगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी स्थान बनाए अपना, कि हमारा स्थान होगा, हम अपने स्थान में प्रवचन देंगे। इसलिए प्रभुपाद जी इस्कॉन बनाए जगह जगह।
अपने स्थान का महत्व होता है। दूसरे के स्थान में बोलोगे और अपने स्थान में बोलोगे तो बहुत अंतर होता। अपने स्थान में बोलोगे तो बोलने में काफ़ी उत्साह रहेगा। अब पता चला सब मुस्लिम रहते हैं, वहाँ आप चिल्ला रहे हो कि कृष्ण भक्ति करो, सब छोड़ो, तो मुस्लिम लोग सब इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ कि हम पहले सब छोड़ेंगे या नहीं, लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे हम। तो इसलिए प्रभुपाद जी सोच समझ के कार्य करते थे, डरते नहीं थे, कृष्ण पे भरोसा था, लेकिन बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। यानी कि जो सर झुकते नहीं वो कट जाते, ऐसे कहावत है। तो कई बार समय समय काल परिस्थिति के अनुसार सोच समझ के आगे कदम उठाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे हैं, 4 भक्त सुन रहे हैं और धीमे धीमे कीर्तन कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी बीच बीच में बोलते जा रहे हैं, ताली धीरे बजाओ, आवाज़ नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो मग्न हो जाते थे मंत्र में, तो जोर जोर से बजाना शुरू कर देते थे बीच बीच में। तो प्रभुपाद जी फिर सावधान करते थे, धीरे धीरे। चक कह रहे, स्वामी जी वहाँ बैठे थे और सवेर की बेला में उतने प्रभाववान और तेजस्वी नहीं प्रतीत होते थे। गायन के बाद स्वामी जी एक लड़के को डॉक्टर राधा कृष्ण के संस्करण की भगवत गीता की एक प्रति देते और उससे उच्च स्वर से पढ़ने को कहते। वे उसके अशुद्ध उच्चारण को ठीक करते और हर श्लोक की व्याख्या करते। क्योंकि यहाँ बहुत थोड़े लोग उपस्थित होते थे, इसलिए हर एक को दर्शन पर चर्चा करने के लिए हमेशा पर्याप्त समय मिल जाता था। कक्षा कभी कभी 1.5 घंटे तक चलती रहती थी और उसमें 3 से 4 श्लोक तक हो जाते थे। तो शुरुआत में डॉक्टर राधा कृष्ण की छाप की गीता थी, उसी से श्लोक पढ़वाते थे प्रभुपाद जी। उच्च स्वर से उच्चारण करते थे इस श्लोक का, क्योंकि श्लोक भगवान की वाणी है तो अभिन्न है, तो उससे भी पवित्र हो जाते हैं। श्लोक के बोलने से वो अपने आप में शुद्धि करता है। और उसमें लिखा है कि प्रभुपाद जी 30 मिनट तक कीर्तन करते थे। कीर्तन क्यों करते थे? गीता समझ में आए या ना आए, लेकिन कीर्तन तो समझ में आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई बार प्रभुपाद जी जब प्रवचन देते थे आत्मा के बारे में, परमात्मा, काल, प्रकृति, कर्म, तो कई लोगों को समझ में नहीं आता था। प्रभुपाद जी को समझ में आया नहीं आया, चलो कीर्तन करो, तो कीर्तन करते थे, फिर समझाते थे, फिर कीर्तन करते थे। जब प्रभुपाद जी का विश्वास था कि नाम करेंगे, नाम कीर्तन, तो धीरे धीरे शुद्ध होंगे, तब समझ में आएगा। स्ट्यू, स्वामी जी ने बताया कि आम फलों का राजा है, और उन्होंने यह भी कहा कि इस देश में आम आसानी से नहीं मिलते। मेरे मन में विचार आया है कि मैं उनके लिए आम लाऊं। स्टीव नाम के एक लड़के थे, उनको लगा कि प्रवचन में स्वामी जी ने बताया आम फलों का राजा है, तो जरूर मैं आम लाऊंगा। फर्स्ट एवेन्यू में एक स्टोर था जो कूलर में बहुत ताज़े आम हमेशा रखता था। तो मैंने अपनी आदत बना ली, प्रतिदिन कार्य से अवकाश पाने पर मैं एक बढ़िया आम खरीदता और उसे स्वामी जी के पास ले जाता। बेली कह रही हैं, कुछ लड़के कहते मैं यह स्वामी जी के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्वामी जी के पास गया और बोला, क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? बेली नाम के लड़का कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कक्षा में नोट लिखा करो, यही सेवा दे देगी, जो हम बोले आप कक्षा में नोट लिखा करो। लड़कों को विश्वास था कि स्वामी जी के प्रति उनकी सेवा आध्यात्मिक सेवा या भक्ति थी। गुरु महाराज की सेवा करना, जो कृष्ण के प्रतिनिधि थे, सीधे कृष्ण की सेवा करना था। गुरु महाराज की सेवा करना, सीधे कृष्ण की सेवा। तो ये जब तक अनुभव नहीं हो रहा
तब तक भगवान तो बहुत मुश्किल है अनुभव होना। पहले शुरुआत होती है गुरु के कम से कम समर्पण हो, गुरु चेक करते हैं कि ठीक ठाक सेवा कर रहे, तब गोलोक में चांस मिलने के अवसर रहते हैं। तो गुरु की सेवा, कृष्ण की सेवा। एक दिन सवेरे प्रभुपाद ने हॉवर्ड से कहा कि कृष्ण भावनामृत के दर्शन का प्रसार करने के लिए उन्हें उसकी सहायता चाहिए थी। हॉवर्ड उनकी सहायता करना चाहता था, इसलिए वह स्वामी जी के श्रीमद् भागवत की पांडुलिपियां टाइप करने को तैयार हो गया। हॉवर्ड, पहले श्लोक के प्रथम शब्द थे ओ दी किंग, और स्वभावतः मैं सोचने लगा कि क्या ओ किंग का नाम है और दी किंग उसका समानाधिकरण। कुछ समय बाद मेरी समझ में आया कि ओ दी किंग की जगह उनका आशय ओ किंग से था। मैंने उनकी अनुमति के बिना गलती ठीक नहीं की। हाँ, उन्होंने कहा इसे ठीक कर दो। फिर मैं उन्हें कुछ परिवर्तन सुझाने लगा और कहा कि यदि वे चाहें तो मैं संशोधन कर सकता था। मैंने यह भी बताया कि मैं अंग्रेजी में MA था और पिछले वर्ष ओहायो स्टेट में पढ़ा हुआ था। ओह हाँ, स्वामी जी ने कहा संशोधन कर दो, इसे बढ़िया बना दो। वे उन्हें भक्ति योग की धारणा समझा रहे थे। हो सकता है कि कोई भक्त आरंभ में पूर्ण ना हो, उन्होंने कहा, किंतु यदि वह सेवा में लग गया है और ज्यों ही उसकी सेवा का आरंभ हो जाए त्यों ही वह शुद्ध बन जाता। सेवा का स्थान सर्वत्र है, भौतिक संसार में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। भौतिक संसार की सेवा से आत्मतुष्टि नहीं होती, केवल भक्ति से जो शुद्ध सेवा है, कृष्ण की सेवा है, आत्मतुष्टि मिल सकती है। और कृष्ण की सेवा का सर्वोत्तम ढंग कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु की सेवा करना है। तो यहाँ बता रहे हैं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कोई यदि उतना योग्य नहीं है लेकिन यदि सेवा में लग गया है तो धीरे धीरे योग्य बन जाता है। तो सांसारिक दृष्टि से भी देखेंगे, यदि कोई संसार में कोई काम सीखता है तो हो सकता है शुरुआत में उतना अनुभव ना हो उसको कार्य करने का, लेकिन लगे 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 हम ऐसे कई लोग देखे जिनको कोई इंजीनियर का डिग्री नहीं है, लेकिन साथ रहते 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 बड़े बड़े इंजीनियर बन गए, सीख लिए काम, और जो डिग्री लिए हैं उनसे भी अच्छा काम कर देते हैं, क्योंकि बचपन से उसी में रहे हैं, सीखते रहे। तो साधारण संसारिक ज्ञान भी यदि किसी को योग्यता नहीं है फिर भी सीख जाता है धीरे धीरे। उसी प्रकार यदि कोई गुरु की सेवा करता है तो वो भी आध्यात्मिकता में बहुत आगे बढ़ जाता है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सर्वोत्तम ढंग है गुरु की सेवा। लड़कों की समझ में बात बहुत जल्दी आ गई। यह ऐसा काम था जो सरलता से किया जा सकता था। यह ध्यान करने जैसा कठिन नहीं था, यह क्रिया प्रधान था। कुछ कार्य करना था और वह कार्य कृष्ण के लिए था। उन्होंने देखा कि स्वामी जी ने बोबरी के उस आवारे के साथ कैसा व्यवहार किया था जो उनके पास शौचालय में प्रयोग करने होने वाले कागज का उपहार लेकर आया था। जरा देखो, स्वामी जी ने कहा था, उसका चित्त ठिकाने नहीं है, लेकिन उसने सोचा मुझे कुछ सेवा करनी चाहिए, किंतु सेवा इच्छुक नहीं होनी चाहिए, प्रेम से प्रेरित होनी चाहिए, बल से नहीं। तो प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन दे रहे थे तो एक आया था, नशे में था वो, उसके मन में भी आया सब लोग सेवा करते हैं, मुझे भी कुछ स्वामी जी की सेवा करना चाहिए। तो बाथरूम में गया तो वहाँ का जो कागज़ हाथ पोंछने के लिए कागज़ लगे रहते हैं, उस कागज़ को लगा के आए, नया लेके आए। तो प्रभुपाद जी उसका तारीफ किए थे कि देखो सेवा की भावना सबके अंदर है, वो भी सोच रहा है कि मैं कुछ सेवा करूं, तो इससे धीरे धीरे शुद्धि हो जाती है। लेकिन प्रभुपाद जी लिखे सेवा जबरदस्ती की नहीं होना चाहिए, प्रेम की होना चाहिए, स्वाभाविक इच्छा होना चाहिए सेवा के। बेली, एक बार स्वामी जी ने मुझसे पूछा, क्या तुम सड़क में चलते समय वैष्णव तिलक लगाए रख सकते हो? प्रभुपाद जी जबरदस्ती नहीं किए, एक सुझाव दिए, क्या तुम बाहर जाके तिलक लगा के दिखा सकते हो सड़क पे? मैंने उत्तर दिया, ऐसा करना मुझे बड़ा हास्यप्रद लगेगा,
सब लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, किंतु यदि आप चाहते हैं तो मैं करूँगा। स्वामी जी बोले, नहीं, मैं तुमसे कोई ऐसा काम करने को नहीं कहता जिसे तुम करना नहीं चाहते। तो प्रभुपाद जी ने कहा, ठीक है, यदि आपको दिक्कत है तो मत लगाइए, लेकिन लगा सकते तो लगा लो। तिलक के लिए प्रेरित किए तो प्रभुपाद जी जबरदस्ती नहीं किए। प्रभुपाद जी जानते, गिने चुने 4-5 लोग आ रहे हैं क्लास में, ज़्यादा नियम लगाएंगे तो चले जाएंगे, तो एक सुझाव दिए। स्टीव एक दिन जब नित्य की भांति में स्वामी जी के लिए आम लाया तो उस समय वे अपने कमरे में भक्तों से घिरे थे। मैंने उन्हें अपना आम दिया और बैठ गया, और वे बोले, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, प्रतिदिन आम लाता है। जिस ढंग से उन्होंने वह कहा, इससे लगता कि मानो मैं एक छोटा बच्चा हूं। स्टीव को क्या लगा कि जिस तरीके से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा लड़का है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक छोटा सा बच्चा हूं। इस तरीके से प्रभुपाद जी बोल रहे, जिससे उससे कमरे में हर आदमी हंसने लगा और मैं अपने आप को बेवकूफ सा अनुभव करने लगा। किंतु स्वामी जी ने यह कहकर सबको मनोभाव बदल दिया, नहीं, यह वास्तव में प्रेम है, यह कृष्ण भावनामृत है। और तब कोई नहीं हंसा। तो सब लोग हंस रहे थे पहले, प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं नहीं, ये भक्ति है। तब सब शांत हो गए, अच्छा भक्ति थी ये आम देना। जब हॉवर्ड संपादन में पहल तत्पर हुआ तो उसने सवेरे का सारा समय स्वामी जी के कमरे में काम करने में बिताया। उसने कहा, यदि टाइप का और कुछ काम हो तो मुझे बताएं, मैं उसे मार्ट स्ट्रीट में ले जा सकता हूँ और वहाँ से टाइप कर लाऊंगा, और अधिक, तभी तो बहुत सारा है। स्वामी जी ने कहा। उन्होंने अलमारी खोली और उससे केसरिया कपड़े में बंधी पांडुलिपियों के 2 बड़े बंडल निकाले। उनमें प्रभुपाद द्वारा अनुदित श्रीमद् भागवत की पास पंक्तियों में लिखी पांडुलिपियों के हजारों पृष्ठ थे। हॉवर्ड आश्चर्यचकित होकर उनके सामने खड़ा हो गया। यह तो जीवन भर का टाइप का काम है, उसने कहा। और प्रभुपाद मुस्कुराने लगे और बोले, ओह हाँ, अनेक जीवन का काम, एक जीवन का काम नहीं है, अनेक जीवन का। उसकी सेवा भाव जग रहा था, लेकिन जब इतनी पांडुलिपियाँ देखी तो सोचा ये तो बहुत सेवा है, तो पूरा जीवन लग जाएगा टाइप करते करते। प्रभुपाद जी ने कहा, कई जीवन लग जाएंगे। प्रभुपाद की उपस्थिति, उनके अभिभाषणों और कीर्तनों के कारण जब हर एक स्टोर फंड को मंदिर कहकर पुकारने लगा था, तो मंदिर कब कहेंगे लोग? जब कीर्तन प्रवचन होगा। एक रूम था, लेकिन प्रतिदिन कीर्तन प्रवचन होता था तो आसपास के लोग बोलते थे मंदिर है यहाँ, तो कीर्तन प्रवचन होना चाहिए। प्रभुपाद जी का एक कोट है कि मंदिर कोई व्यापार नहीं है, मंदिर व्यापार का केंद्र नहीं है, मंदिर है भगवान को याद करने के लिए। तो मंदिर में प्रवचन कीर्तन होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिक्षा का केंद्र, आध्यात्मिक। किंतु फिर भी वह अभी तक एक खाली कुत्सित स्टोर फंड था। उसको सजाने की प्रेरणा मार्ट स्ट्रीट के लड़कों से मिली। हॉवर्ड, कीथ और बेली ने एक योजना बनाई कि जब स्वामी जी संध्याकालीन कीर्तन में आए तो उन्हें आश्चर्य में डाला जाए, सरप्राइज सजा दिया जाए कुछ स्टोर रूम को। बेली ने सबके कमरों में पर्दे हटा दिए, उन्हें धुलाई की मशीन में डाला जिसका पानी गंदगी से गहरा भूरा हो गया था, और फिर बैगनी रंग में रंग दिया। मार्ट स्ट्रीट का प्रकोष्ठ
पोस्टरों, चित्रों और हॉवर्ड तथा कीट द्वारा भारत में लाए गए सजावटी रेशम की बड़ी बड़ी लटकनों से अलंकृत का दिया था। लड़कों ने उन सभी चित्रों, दीवालों, दरियों, धूपदानों और अन्य वस्तुओं को इकट्ठा किया और बैंगनी पर्दों के साथ उन्हें स्टोर फंड ले गए और अपना सजावट का काम शुरू कर दिया। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोले नहीं थे किसी को कि आप पर्दे धुल देना, रूम साफ कर देना, सब अपने मन से कर रहे थे। तो ये सच्चे शिष्य की पहचान है। तो भागवत में लिखा है कि सच्चा पुत्र कौन है, शिष्य कौन है। तो गुरु के बोलने के पहले ही शिष्य कार्य कर दे, वो सबसे नंबर 1 शिष्य है। गुरु बोले नहीं, गुरु के भाव को समझ के सेवा कर दे। दूसरा कैटेगरी का है जब गुरु आदेश दे तब पालन करेगा। तीसरा, गुरु के आदेश का पालन करेगा लेकिन मुंह बना के करेगा, हम ही को बोले और किसी को नहीं बोल सकते थे, चलो अब गुरु हैं करना पड़ेगा, गुरु अवज्ञा हो जाएगी, तो करेगा लेकिन मन में दुखी होकर। और चौथा है कि जो पालन करेगा ही नहीं तो शिष्य है ही नहीं या पुत्र है ही नहीं। तो यहाँ जो लड़के क्लास सुनने आते थे प्रभुपाद के, तो उनको बोला नहीं गया, वो अपने मन से सोचे कि कुछ सेवा करें। प्रभुपाद जी भी सोच के रह जाएं कि अरे तुमने चमत्कार कर दिया, सजा दिया रूम। तो ये भाव गुरु को जब प्रसन्न कर देता तो गुरु से आशीर्वाद मिलता है, जिससे हम भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी के कई शिष्य थे जिनकी विशेष कृपा थी प्रभुपाद जी की उनके ऊपर, तो आगे भी सफलता में हैं, अभी भी हैं। उस क्या था कि प्रभुपाद जी के मनोभाव को जानते थे कि प्रभुपाद जी की इच्छा है हम पूरा करें। चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। ये चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बहुत हुए, लेकिन रूप गोस्वामी प्रमुख थे उसमें, क्योंकि चैतन्य मनोअभीष्टम, वो चैतन्य महाप्रभु के मन का क्या अभीष्ट है उसको जानते थे, उसके अनुसार चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न किए। तो क्या अभीष्ट है चैतन्य महाप्रभु को? जारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो जाए तारो ही देश। तो प्रचार का आंदोलन है चैतन्य महाप्रभु को। तो इसको जो बढ़ाता है आगे, तो ये गुरु को प्रसन्न कर रहा है, परंपरा को प्रसन्न कर रहा है, सब लोग प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्टोर फंड में लड़कों ने प्रभुपाद के बैठने के लिए लकड़ी का एक मंच बनाया। तो उनको कोई बताया नहीं कि व्यासासन होना चाहिए गुरुजी के लिए, वो स्वयं सोचे कि हाँ गुरुजी के लिए आसन होना चाहिए, और उसे एक पुराने मखमली कपड़े से ढक दिया। मंच के पीछे की दीवार के उस भाग पर जो आंगन की ओर खुलने वाली 2 खिड़कियों के बीच में था, उन्होंने बैंगनी पर्दे टांग दिए। उनकी दोनों ओर 2 नारंगी रंग के पर्दे टांग दिए गए। स्वामी जी के आसन के ठीक ऊपर नारंगी रंग के एक पर्दे से लगाकर उन्होंने वृत्ताकार कैनवेस पर चित्रित राधा कृष्ण का एक विशाल मौलिक चित्र, जिसे जेम्स ग्रीन ने बनाया था, लटका दिया। प्रभुपाद ने जेम्स को चित्र बनाने का काम सौंपा था, और नमूने के रूप में श्रीमद् भागवत का आवरण पृष्ठ की आकृतियां कुछ अस्पष्ट थीं, किंतु लोअर ईस्ट साइड के आलोचकों ने जो स्टोर फंड में प्राय आया करते थे, इस चित्र को एक आश्चर्यचकित उपलब्धि बताया, विचित्र चीज बताई। क्या चित्र है? विदेशी लोग कभी राधा कृष्ण को देखे नहीं थे। कीथ और हॉवर्ड को कम विश्वास था कि उनके द्वारा भारत में लाए गए चित्रों और अनुकृतियों को प्रभुपाद पसंद करेंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें प्रभुपाद के आसन से दूर मंदिरों से जाने वाली सड़क के निकट लटकाया। इनमें से एक चित्रानुकृति में, जो भारत में विख्यात थी, हनुमान आकाश मार्ग से एक पर्वत भगवान रामचंद्र जी के पास ले जाते हुए
दिखाई गए थे। तो शिष्यों ने सोचा कि प्रभुपाद जी भारतीय हैं, तो निश्चित ही भारतीय जो चित्र हैं प्रभुपाद जी को पसंद होंगे। तो सोचते थे भारत में कौन कौन से चित्र फेमस है धार्मिक, तो हनुमान जी का भी चित्र लगाए थे थोड़ा दूर, ताकि प्रभुपाद जी की नज़र पड़ती रहे। तो क्या शिक्षा है कि गुरु को खुश करने के लिए आपको गुरु को समझना पड़ेगा कि गुरु को क्या अच्छा लगता है। तो शिष्य जानते थे प्रभुपाद जी भारतीय हैं, तो निश्चित ही भारतीय धार्मिक चित्र प्रभुपाद जी को पसंद होंगे। इस प्रकार से वो चित्र बनाए। तो हनुमान जी की एक चित्र बनाया। लड़कों को इसकी कोई धारणा नहीं थी कि हनुमान जी किस तरह के प्राणी थे। वो नहीं जानते हनुमान जी कौन है क्या है, और भारतीय चित्र है इसलिए बनाए। फिर 6 बाहों वाले एक पुरुष का भी चित्र था, 6 भुजाएं थी, जिसके हरे रंग की 2 बाहों में धनुष और बाण थे, नीले रंग की 2 बाहों में बांसुरी थी, और सुनहरे रंग की शेष 2 बाहों में एक दंड और पात्र था। चैतन्य महाप्रभु को षडभुज रूप। तीसरे पहर तक वे बैठने के आसन को सजा चुके थे, पर्दे लटका चुके थे, सजावटी रेशमी लटकनों, चित्रों, अनुकृतियों को लगा चुके थे, और अब मंच को फूलों और मोमबत्तियों से सजाने में लगे थे। उनमें से कोई स्वामी जी के बैठने के लिए एक गद्दी और उनकी पीठ के सहारे के लिए एक भारी भरकम कुर्सी से एक पुराना कुशन निकाल लाया। मार्ट स्ट्रीट से आए सामान के अतिरिक्त रॉबर्ट नेशनल ने अपने दादा के गराज से बेल्जियम शैली का एक पूर्वी कालीन निकाला और भूगर्भ मार्ग से उसे वह 26 सेकेंड एवेन्यू ले आया। रेफल और डान भी सजावट में शामिल हुए। इस रहस्य को रहस्य ही बनाए रखा गया और लड़के स्वामी जी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते रहे। उस रात जब वे कीर्तन के लिए अंदर आए तब उन्होंने नवसज्जित मंदिर को देखा। वहाँ अगरबत्तियाँ भी जल रही थीं और उन्होंने संतोष से पलकें ऊपर उठाई। तुम लोग आगे बढ़ रहे हो, प्रभुपाद जी ने कहा, तुम लोग आगे बढ़ रहे हो। कमरे में चारों ओर देखते हुए और खुलकर स्वामी जी का सहज प्रसन्न मुद्रा लड़कों को अपने सच्चे श्रम का पुरस्कार जैसी लगी। तो प्रभुपाद जी ने आदान प्रदान किया कि बहुत अच्छा कार्य किए, उत्साह बढ़ाया कि इतनी मेहनत किए। तब वे मंच पर आए। लड़के सांस रोककर आशा कर रहे थे कि अब मजबूत साबित होगा। स्वामी जी भक्तों और सजावटों को देखते हुए बैठ गए। लड़कों ने स्वामी जी को प्रसन्न कर लिया था, किंतु अब उन्होंने अत्यंत गंभीर मुद्रा धारण कर ली। और यद्यपि लड़के जानते थे कि वही स्वामी जी थे, किंतु उनकी ठीठी हंसी उनके गले में अवरुद्ध हो गई और जो एक दूसरे की ओर प्रसन्नतापूर्वक दृष्टि निक्षेप कर रहे थे, यह अनिश्चय और घबराहट के कारण अचानक बंद हो गई। स्वामी जी की गंभीरता को देखकर कुछ क्षण पहले की उनकी प्रसन्नता अचानक बचकानी लगने लगी। जैसे बादल सूर्य को काली छाया की तरह जल्दी से ढक लेता है, उसी तरह स्वामी जी ने अपनी प्रसन्नता को गंभीरता में परिवर्तित कर दिया और लड़कों ने भी उन्हीं की तरह तुरंत गंभीर और सौम्य बनने का निश्चय किया। स्वामी जी ने अपने मंजीरे उठाए और सराहना सूचक मुस्कान की किरण विकीर्ण की। लड़कों के हृदय में भी फिर से उल्लसित हो उठे। तो प्रभुपाद जी बहुत धन्यवाद दिए, खुश हुए, उसके बाद तुरंत गंभीर हो गए। भक्त का ये लक्षण होता है, ना बहुत ज़्यादा खुश होता है ना बहुत ज़्यादा दुखी होता है, उदासीन। प्रेम का एक लक्षण है, कृष्ण से प्रेम। तो प्रभुपाद जी गंभीर हो गए। मंदिर भी एक छोटा सा स्टोर फंड था जिसमें बहुत से प्रकट और अप्रकट तिलचिट्टे रहते थे, जिसका फर्श टेढ़ा था और जिसमें प्रकाश बहुत मंद था, किंतु चूंकि उसकी सजावट के बहुत सारे
सामान भारत के थे, इसलिए उसका वातावरण यथार्थ था। विशेषकर मंच पर स्वामी जी के उपस्थित होने से अब जो अतिथि वहाँ प्रवेश करते थे वे अपने आप को एकाएक छोटे से भारतीय मंदिर में पाते। तो मंदिर जैसा दिखना चाहिए, घर सजावट होना चाहिए, चारों तरफ भगवान के चित्र हों, ताकि लगे कि ये मंदिर है, भगवान की याद आती रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यहीं विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, वृंदावन धाम की जय।